तो आज हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े रहस्य की छानबीन करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हम सबके बारे में है। बिल्कुल। और इसके जो सबूत है वो मतलब हर जगह हैं। सितारों में, आकाशगंगाओं की गति में। और यहाँ तक कि पुराने टीवी के सिग्नलों में जो एक अजीब सा शोर आता था उसमें भी। हाँ, तो ये कहानी है कि हमारा ब्रह्मांड मतलब सब कुछ कहाँ से आया। स्रोतों के हिसाब से ये लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बहुत ही छोटे, गर्म और घने बिंदु से शुरू होता है, और आज हम इसी बिग बैंग सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। जो असल में कोई धमाका नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खुद स्पेस का, अंतरिक्ष का फैलाव था। और मजे की बात तो ये है कि ये जो नाम है बिग बैंग, हाँ, ये नाम कहाँ से आया? ये असल में वैज्ञानिक थे, फ्रेड हॉयल। उन्होंने मजाक उड़ाने के लिए रखा था। वो इस सिद्धांत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। अच्छा, पर ये नाम इतना कैची था कि बस रह गया। तो ये सब हुआ कैसे? मतलब शुरुआत कैसे हुई? सब कुछ एक सिंगुलैरिटी में था, एक ऐसी अवस्था जहां हमारे फिजिक्स के नियम ही काम नहीं करते। टूट जाते हैं। हाँ, और फिर एक सेकंड के बहुत ही छोटे से हिस्से में कुछ ऐसा हुआ जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब ब्रह्मांड रोशनी की रफ्तार से भी तेजी से फैल गया। बहुत बहुत तेजी से। और ये इन्फ्लेशन वाला हिस्सा जरूरी है। ये समझाता है कि आज ब्रह्मांड इतना बड़ा और एक जैसा क्यों दिखता है। ठीक है। इसके बाद करीब 3,80,000 साल तक ब्रह्मांड एक गर्म सूप जैसा था। फिर वो ठंडा हुआ। इतने में पहले परमाणु बने, हाइड्रोजन और हीलियम। और तभी से गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम शुरू कर दिया। बिल्कुल। तारें और आकाशगंगाएं बनने लगी। बिल्कुल। ठीक है, सिद्धांत तो समझ में आ रहा है, पर जो बात मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये है कि हम ये सब जानते कैसे हैं। मतलब 13.8 अरब साल पहले की बात। सही सवाल है। इसका सबसे मजबूत सबूत है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB। CMB, इसे आसान भाषा में कैसे समझाएंगे? इसे आप ब्रह्मांड के जन्म की बची हुई चमक या एक तरह की गूंज कह सकते हैं। ये उस पल की तस्वीर है जब प्रकाश पहली बार आजादी से घूम पाया। और मैंने पढ़ा है कि इसकी खोज बड़ी दिलचस्प थी। हाँ, वो तो पूरी तरह से एक गलती थी। 1965 में 2 वैज्ञानिक पेंजियाज और विल्सन अपने नए रेडियो एंटीना से आ रहे एक शोर को हटाने की कोशिश कर रहे थे। वो शोर जो हर तरफ से आ रहा था। हाँ, उन्होंने ये तक सोच लिया था कि एंटीना पर बैठी कबूतरों की बीट की वजह से ये शोर आ रहा है। क्या बात है! बाद में पता चला कि वो असल में ब्रह्मांड के जन्म की गूंज सुन रहे थे। और सिर्फ ये गूंजी नहीं, हमारे पास एक और बड़ा सबूत है, एडविन हबल की खोज। हाँ, 1929 में उन्होंने देखा कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं और जो जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। इसका मतलब तो साफ है, अगर हम समय को पीछे ले जाएं तो सब कुछ एक ही जगह पर वापस आ जाएगा, जैसे किसी फिल्म को रिवाइंड कर रहे हो। बिल्कुल। पर यह सिद्धांत ये तो नहीं बताता कि वो सिंगुलैरिटी आई कहां से। तो सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल तो यही है कि बिग बैंग से पहले क्या था। और ये वो सवाल है जहां विज्ञान की सीमाएं आ जाती हैं। हमारे पास कोई पक्का जवाब नहीं है, बस कुछ दिलचस्प विचार हैं। जैसे एक विचार है चक्रीय ब्रह्मांड का। इसके हिसाब से हमारा ब्रह्मांड हमेशा से फैलता और सिकुड़ता रहा है। मतलब एक बिग बैंग, फिर एक बिग क्रंच और फिर दोबारा बिग बैंग। कुछ वैसा ही। बिग बैंग शायद अंत नहीं, बल्कि पिछले ब्रह्मांड के सिकुड़ने के बाद एक नई शुरुआत हो, एक बिग बाउंस। पर जैसा मैंने कहा, ये सब अभी सिर्फ परिकल्पनाएं हैं। तो अगर पूरी कहानी को संक्षेप में देखें, ब्रह्मांड एक बेहद गर्म और घनी अवस्था से शुरू हुआ और तब से लगातार फैल रहा है, ठंडा हो रहा है। और हमारे पास CMB और फैलती आकाश गंगाओं के रूप में इसके मजबूत सबूत भी हैं। सही कहा। यह सिद्धांत अधूरा हो सकता है, लेकिन ये हमें अपनी कहानी की शुरुआत को समझने का सबसे अच्छा तरीका देता है। अंतरिक्ष, समय और पदार्थ की उत्पत्ति की कहानी। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना, क्योंकि अब हमें पता चल रहा है कि ये फैलाव धीमा नहीं हो रहा, बल्कि तेज हो रहा है। हाँ, तेज हो रहा है। और इसके पीछे एक और रहस्यमयी चीज का हाथ है, डार्क एनर्जी। बिल्कुल, एक अनजान ऊर्जा जो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के खिलाफ काम कर रही है। और ये हमें आज के हमारे विचारणीय प्रश्न पर लाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर डार्क एनर्जी की वजह से ब्रह्मांड का फैलाव लगातार तेज होता जा रहा है, तो अरबों साल बाद इसका अंतिम भविष्य क्या हो सकता है? क्या सब कुछ हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएगा?